श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखें। नंबर 1, श्राद्ध कर्म में गाय के घी का, दूध या दही का उपयोग करना चाहिए। यदि गाय को हाल ही में कोई बच्चा हुआ है तो उसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध में अर्घ, पिंड और भोजन आदि कर्म हेतु चांदी के बर्तनों का उपयोग पुण्यदायक है। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। नंबर 3, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन यदि एक हाथ से ला रहे हैं तो उसे राक्षस छीन लेते हैं। इसीलिए भोजन को दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए। नंबर 4, ब्राह्मणों को मौन रहकर भोजन कराना चाहिए और भोजन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। नंबर 5, जो पितृ किसी शस्त्र या युद्ध आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। इस श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए। नंबर 6, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक है, जिसके कई कारण हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। नंबर 7, श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुशा राक्षसों से बचाते हैं। नंबर 8, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपवित्र भूमि, शमशान और देवस्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नंबर 9, यदि कोई जातक एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है तो उसके यहाँ पितृ के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 10, श्राद्ध का भोजन करते समय यदि कोई भूखा या भिखारी द्वार पर आ जाए तो उसे आदर पूर्वक बैठाकर भोजन करवाना चाहिए। घर आए याचक को भगा देने से श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। नंबर 11, श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। यदि कोई योग्य ब्राह्मण नहीं हो तो बटुकों को भोजन कराएं। नंबर 12, रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 13, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। नंबर 14, रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। नंबर 15, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध हैं। नंबर 16, यदि श्राद्ध कर्म करने की क्षमता नहीं है या इसके लिए धन नहीं है तो केवल हरी सब्जियों से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जल अर्पण करके भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। नंबर 17, यदि शाक के द्वारा भी श्राद्ध संपन्न करने का सामर्थ्य ना हो तो शाक के अभाव में दक्षिणाभिमुख होकर आकाश में दोनों भुजाओं को उठाकर निम्न प्रार्थना करने मात्र से भी श्राद्ध की संपन्नता शास्त्रों द्वारा बताई गई है। नंबर 18, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन परोसते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि एक हाथ से पकड़े हुए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं।
नंबर 19, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय व्यंजन कैसे बना ये नहीं पूछना चाहिए। माना जाता है जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है तब तक पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। नंबर 20, श्राद्ध में तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए जरूर 5 भाग निकालें। मान्यता है कि इनके जरिए ही पितरों को भोजन मिलता है।